हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल स्टडी। आज हम पोल्यूशन मतलब कि प्रदूषण से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, अक्सर एग्ज़ाम में प्रदूषण मतलब कि पोल्यूशन से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो अभी तक जितने भी एग्ज़ाम में पोल्यूशन से क्वेश्चन बने हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी को क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करूँगा, जो कि आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी बेस्ट साबित होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, वायु प्रदूषक का विश्वसनीय संकेतक है। तो वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय जो संकेतक माना जाता है वो लाइकेंस एवं मास को माना जाता है। याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अगला सवाल है, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है तो वो क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो होता है वो पीबी होता है, जिसे लेड बोलते हैं। ठीक है, जो मानसिक रोग पैदा करता है। पूछा गया क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में, तो याद रखिएगा इसको। अगला सवाल है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह क्या करता है। तो आपको पता होगा कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही डेंजर जहरीली गैस है। ठीक है, जो कि एक प्रदूषक भी मानी जाती है। तो ये हीमोग्लोबिन से सहयोग करती है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आईएमपी लगा लीजिएगा। अगला सवाल है, मुख्य वायु प्रदूषक होता है। तो मुख्य वायु प्रदूषक किसे माना जाता है। अभी मैंने आपको बताया कार्बन मोनोऑक्साइड होता है मुख्य वायु प्रदूषक। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक है। तो इन बड़े शहरों में जो वायु प्रदूषक माना जाता है, किसे माना जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड को, CO एवं SO2। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है। तो कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर होगा, जो कि वायु प्रदूषक नहीं माना जाता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, हरित गृह गैस है जिसे कि ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं। निम्न में से कौन कौन सी होती है ग्रीन हाउस गैस। तो कार्बन मतलब कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन और NO2। ठीक है, ये चारों जो है ग्रीन हाउस गैसें कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला सवाल, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव जिसे कि ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं सर्वाधिक योगदान करती है। तो ग्रीन हाउस गैस में इफेक्ट में सर्वाधिक योगदान करती है। तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है उसमें सर्वाधिक योगदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाता है। तो किसे माना जाता है, स्वचालित वाहनों को, जिनसे कि क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। अगले आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है। तो पहले क्वेश्चन में ही हमने देखा था कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हीमोग्लोबिन से संयोग कर एक विषैला पदार्थ बनाती है। ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है। तो कौन सा जैव निम्नकरणीय है, तो याद रखिएगा रबर यहाँ पर सही आंसर होगा। देख सकते हो UPSSC की एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसको। अगला सवाल देखते हैं, निम्न प्रदूषक में से कौन जैव विघटित है। तो कौन सा प्रदूषक जैव विघटित है ये आपसे पूछा है। तो वाहित मल इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमेशा की तरह मिलती रहे। निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है। तो कौन सा ऐसा वायु प्रदूषक है जो कि तंत्रिका तंत्र में रोग पैदा करता है। तो याद रखिएगा, सीसा जो है लेड, उसके कारण तंत्रिका तंत्र में रोग पैदा होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ा देता है।
तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है। तो ऐसा कौन सा वायु प्रदूषक माना जाता है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, कैडमियम के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लोह सक्रियमता का रोग होने का कारण है। तो किसके कारण होता है ये रोग? तो सिलिका के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ है। तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ है वो हुआ है जीवों के श्वसन से। ठीक है, जीवों के श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण वायुमंडल में हुआ है। अगला सवाल है, ताजमहल को क्षति पहुंच रही है। तो किसके कारण ताजमहल को क्षति पहुंच रही है? पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो मथुरा तेल शोधनशाला से निकले वायु प्रदूषकों से आगरा के जो ताजमहल है उसे क्षति पहुंच रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? तो अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है, तो इसे भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा और एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित जो ओजोन स्तर है वो है पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम कर देता है। ठीक है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में जो ओजोन उपस्थित है वो पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम कर देता है, ये आप पहले से जानते होंगे। अगला सवाल देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। मिनीमाता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मर गए थे, पानी में इसके प्रदूषण के कारण हुई थी। तो जो जापान में 1965 में मिनीमाता रोग के कारण कई लोग मर गए थे, तो वहाँ पर पानी पीने से जो इंसान मरे थे तो उस पानी में कौन सा जो प्रदूषक मिलाया था या मिला हुआ था, ये आपसे पूछा है। तो याद रखिएगा, पारा मिला हुआ था जिसके कारण कि मिनीमाता रोग होता है। अगला सवाल है, जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जांच की जाती है? तो जल प्रदूषण को मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का यूज़ किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। अगला सवाल है, डीडीटी होता है। तो डीडीटी क्या होता है दोस्तों? अजैव अपघटनीय प्रदूषक। क्या होता है? अजैव अपघटनीय प्रदूषक कहलाता है डीडीटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होता है। तो सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों से होता है क्या? तो वो होता है त्वचा का कैंसर। देख सकते हो, ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो याद रखिएगा, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों से त्वचा का कैंसर होता है। ठीक है, अगला सवाल, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता है तो अंततः क्या होगा? तो अगर जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो जल पापदों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसको। अगला सवाल 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। तो नदियों में जो जल प्रदूषण मापा जाता है वो किस प्रकार से मापा जाता है? ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। तो जल में ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा के द्वारा हम जल प्रदूषण को मापते हैं। तो दोस्तों बस इतने ही क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो में, नहीं तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप खुद भी बोर फील करोगे। इसीलिए मैं एक और पार्ट लेके आ जाऊँगा, 2 पार्ट में इसको कंप्लीट करवा दूंगा। तो उम्मीद यही करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। और बता दूं कि मैंने जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस सभी को मैंने चैप्टर वाइज एमसीक्यू के रूप में कवर किया है। अगर उन वीडियोस को देख लेते हो तो काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। आपको उन सभी वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखना चाहिए, और उम्मीद यही करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।